और अपने जीवन में उतारना। सुदामा कृष्ण की आप कहानी सुनते हैं कि जो गुरु के दरबार में गए हुए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो लकड़ी काटने जा रहे थे जंगल में सुदामा और कृष्ण। तो गुरु माता ने एक मुट्ठी चना दिया सुदामा को कि जब भूख लगेगा तो दोनों भाई आधा आधा काट कर खा लेना। पीछे थोड़ा बच्चों को शांत करो, बच्चों शांत हो बैठो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमा प्रतिमा देव की जय। ध्यान देंगे, एक मुट्ठी चना दिया गुरु माता ने सुदामा को कि लकड़ी काटने जंगल में जा रहे हो, जब भूख लगेगी तो दोनों भाई आधा आधा बराबर बांट। तो ध्यान देना। चले गए दोनों। मूसलाधार बारिश होने लगी, आंधी तूफान आ गया, ठंड भी पड़ने लगी। पेड़ पर चढ़े हुए, एक पेड़ पर सुदामा लकड़ी काटने के लिए और एक पेड़ पर कृष्ण चढ़े हुए। ठंड से कपकपा गए, नीचे पानी भी भर गया, इतना तेज बारिश हुई। सुदामा को भूख लगा तो सुदामा ने विचार किया कि भूख बहुत तेज लग गई है और आधी मुट्ठी अगर चना दे देंगे कृष्ण को तो आधा बचेगा। क्या बचेगा? तो आधा अगर मैं खाऊंगा तो गले तक भी नहीं बचेगा। ऐसा विचार आया सुदामा के मन में, क्योंकि विचार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जैसा विचार आता है मनुष्य उधर ही चल देता है। अगर आपके अंदर अच्छा विचार आ जाए तो अच्छी तरफ चले जाओगे और उल्टा विचार आ जाए तो उल्टी तरफ चले जाएंगे। तो सुदामा के अंदर ये विचार आ गया कि मैं पूरी मुट्ठी में खा लूं, पूरा जो चना मिला है मैं खा लूं। जो विचार आ गया तो करेगा भी वही। खाना चालू कर दिया। जब खाना चालू कर दिया तो एक पेड़ पर कृष्ण थे, दूसरे पेड़ पर सुदामा थे। कृष्ण भी ठंड के मारे कप रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा बहुत ठंड लग रही है, शरीर पूरा कप रहा है, भीग गए हैं। सुदामा कहते मुझे भी ठंड लग रही है। कृष्ण कहते हैं कि सुदामा मैंने सुना है कि जब ठंड लगे तो कुछ खा लो तो थोड़ा खाने की गर्मी अंदर से आ जाएगी, ठंड कम हो जाएगा। तो लाओ चना जो गुरु माता ने दिया था हम लोग। सुदामा चुकी मनुष्य थोड़े से स्वार्थ के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान करता है। नहीं समझ में? थोड़ा सा लाभ के चक्कर में नुकसान बहुत बड़ा करता है। ये मनुष्य अपने कर्म को नहीं समझ पाता। लाभ थोड़ा है, पता नहीं कितना बड़ा नुकसान है। सुदामा थोड़े से लाभ के चक्कर में, आधी बुद्धि के चक्कर में, क्योंकि जब भी हम उल्टा कर्म करेंगे तो झूठ पर झूठ बोलेंगे। क्या करेंगे? उल्टे कर्म में झूठ का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा, क्योंकि झूठ के बिना उल्टा कर्म चलता नहीं। जब कृष्ण ने कहा लाओ चना खाएं, सुदामा कहते चने, वो तो पोटली में बंधा हुआ था वहीं गिर गया कीचड़ में। कहाँ गिर गया? पोटली खुल गई और कीचड़ में क्यों कहा? कहीं ऐसा ना कृष्ण बता पूछे कहाँ गिरा है, दिखाना पड़े। तो कीचड़ में रल मिल गया। पता कितना बहाना बनाता है मनुष्य। ध्यान देना, कीचड़ में गिर गया, कृष्ण चुप रहे। तो कीचड़ में गिर गया, कोई बात नहीं। थोड़े से स्वार्थ के चक्कर में सुदामा ने कृष्ण का आधी मुट्ठी चना खाया। क्या खाया? आधा मुट्ठा चना खा लिया। और आप लोग कहानियां सभी जानते हैं, सुदामा जैसा दरिद्र आज तक भी पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। ध्यान देना, क्योंकि मनुष्य के कर्म बीज की तरह होते हैं। जैसे आप धरती में एक बीज बोते हो तो एक ही दाना पैदा होता है कि 50 दाना होता है? ऐसा नहीं कि एक बीज बोएंगे एक ही दाना तैयार होगा, उसका कई गुना तैयार होता है, 50 गुना तैयार होता है, 100 गुना तैयार होता है। जो बीज की क्षमता है उतना गुना तैयार होता है। आम का एक ही तो फल लगाते हो, बीज बोते हो, कितने आम लगते हैं उसमें? वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे ही अच्छे कर्म का बीज अगर आप बोएंगे तो वो कई गुना बढ़कर तैयार होगा, और बुरे कर्म का बीज बोएंगे तो भी कई गुना बढ़कर तैयार होगा। इसलिए आज तक महापुरुषों ने सबसे यही सारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, कुरान, रामायण, बाइबल,
भागवत गीता सब में एक ही बात समझाई गई है कि बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करना। ये कहीं कहा गया बुरे कर्म करना, अच्छे कर्म मत करना। जितने महापुरुष आए, चाहे भगवान राम आए हो, चाहे भगवान शंकर आए हो, चाहे नानक, मोहम्मद, कबीर, ईसा, देवी दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, जितने भी महापुरुष पृथ्वी पर आए, सबने एक ही बात कहा, अच्छे कर्म करना और बुरे कर्म से बचना। क्यों? क्योंकि बुरे कर्म एक होगा, उसका पता नहीं कितना भुगतना पड़ेगा। तो सुदामा ने आधी मुट्ठी चना खाया। कहानी आप लोग जाते, इतने दरिद्र बन गए, इतने दरिद्र बन गए कि बच्चे बिलबिलाते हैं भूख के मारे, लेकिन खाने को रहता नहीं। मांग कर लाते हैं, थोड़ा बहुत मिलता है, बच्चों को खिला देते हैं, खुद पति भूखे रह जाते हैं। बच्चे भी रोते हैं, चिल्लाते हैं, कभी उनका पेट भी नहीं भरता। कर्म प्रधान बनाया। कैसा बनाया? कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए महापुरुष कहते, चाहे तुम्हें नमक रोटी खाकर गुजारा कर लेना पड़े, कम कीमत के कपड़े पहन लेना पड़े, झोपड़ी में गुजारा कर लेना पड़े, कर लेना, लेकिन बुरे कर्म पर कदम मत रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा भुगतना पड़े। सुदामा ऐसा दरिद्र हो गए। कभी उन्होंने चर्चा किया कि द्वारका के राजा जो भगवान कृष्ण है, वो मेरे मित्र हैं, बचपन से पढ़ाई किए थे साथ में। तो उनकी पत्नी ने विचार किया, सुशीला ने, कि अगर राजा जरा सा भी थोड़ी मदद कर देगा तो हमारा भला हो जाएगा, पेट भरने को तो व्यवस्था में ले जाएगी। तो बार बार उनसे कहते, आप चले जाइए भगवान कृष्ण के पास, कुछ तो मदद करेंगे, मित्र हैं। लेकिन संकोच है सुदामा के अंदर। जब साथ पढ़ते थे तो बराबर थे, और वो राजा हो गए, अब भिखारी हो गए, दरिद्र बन गए, कैसे जाए, क्या मुंह लेकर जाए, संकोच लग रहा है। बार बार कहे, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठों याम ये जग तेरे, बार बार यही कहती है सुशीला। सुदामा ने विचार किया कि बार बार कह रही है तो लाओ चला, लेकिन फिर विचार आता है कि जाऊंगा तो क्या मुंह लेकर जाऊंगा, फटे चिथड़े पाल कर जाना। सुशीला कहती है, अगर भरपेट कोदो और समा पेट भी भरने के लिए मिल जाता तो मैं आपको द्वारिका, पेट तो भर जाना चाहिए, कि जो जुड़तो कोदो समा भरपेट, तो काहे को द्वारिका पेल पठौती, या घर से न गयो कबहू पिए, टूटा तवा और फूटी बटोती। कहती है कि अगर कोदो समा भी पेट भरकर मिल जाता, उससे भी पेट भरने की व्यवस्था हो जाती है। कोदो समा आप लोग जानते हो, समा चावल तो जानते होंगे, कोदो भी ऐसे अनाज होता है, ठीक है, लोग जानते होंगे, लोग नहीं जानते होंगे। तो मोटे अनाज भी गिना जाता है। कहती है मोटा अनाज भी अगर खाने को मिल जाता तो मैं आपको द्वारिका कभी भेजती, या घर से न गयो कबहू पिए, टूटा तवा और फूटी कटोती। कभी अपने घर से टूटा तवा हटा नहीं है, हरदम ही घर में टूटा ही तवा रहता है। तो क्या बाजार में टूटा तवा लाते थे क्या? बाजार में तो नया मिलेगा, लेकिन इतनी व्यवस्था जब खाने को नहीं तो तवा लाने की क्या व्यवस्था होगी? तो जिसका तवा टूट जाता था, बेकार हो जाता था, अब रोटी बनाने लायक नहीं है, झड़ गया है, वो देता था कि लो सुदामा बनाओ इस पर रोटी। कठौती, पहले कठौता में आटा गूंथते थे, कठौता आधा टूट गया, आधा बचा हुआ टुकड़ा, अब आटा गूंथने लायक नहीं तो किसी ने दे दे, लो सुदामा ले जाओ आटा। ध्यान देना कितनी बड़ी दरिद्रता, और उसका कारण गौर कर लेना। आधी मुट्ठी चना, कितना कर्म किया था? आधी मुट्ठी चना दूसरे का हिस्सा मार लिया था। और एक ही बात से पूरी जिंदगी भर मनुष्य समझ सकता है कि जब आधी मुट्ठी चने का बेईमानी करने से, दूसरे का हिस्सा मारने से सुदामा इतना दरिद्र हो गया, तो मैं क्या क्या कर रहा हूं? अपने कर्मों को थोड़ा गौर करके देखना, कितना भुगतना पड़ेगा। ये कर्म जन्म जन्मांतर भुगतने पड़ते हैं। जबकि सुदामा गलती कहां है? सुदामा को अगर भूख लगी थी, सुदामा को भी समझना चाहिए था कि कृष्ण भी तो मेरे साथ ही आए सवेरे, उन्हें भूख लगी होगी, उन्हें भी अगले को भूख लगा होगा,
लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के चक्कर में दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है वो दिखाई नहीं। अपना जरा सा स्वार्थ फायदा हुआ, दूसरे का भी कितना ज्यादा नुकसान हो जाए, लेकिन परमात्मा इस कर्म को देखता है। क्या देखता है कि छुप सकते नहीं पाप तुम्हारे, वो मूर्ख इंसान की सब कुछ देख रहा भगवान, कि सब कुछ देख रहा भगवान। छुप सकते नहीं पाप तुम्हारे, वो मूर्ख इंसान की सब कुछ देख रहा भगवान, कि सब कुछ देख रहा भगवान। महापुरुष कहते हैं कि ये पाप जो हम कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, ये छुप सकते, छुप जाएंगे। ये छुपने वाले वृंदावन बिहारी लाल की, कि दुनिया की दोनों आंखों में धूल झोंकते हो, आंखें हजार उसकी छुपाओगे किस तरह। मालिक से कभी कुछ नहीं छुप सकता। और एक बात अगर कोई व्यक्ति समझ ले कि मैं जो कर रहा हूं, जो कह रहा हूं, जो सोच रहा हूं, ये परमात्मा को पता है, ये देख रहा है, तो कोई बुरा कर्म करेगा, बुरा बोलेगा, ध्यान देना। लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं है कि प्रभु देख रहा है। लोगों से छुपा लेते हैं, लेकिन प्रभु का ध्यान ही नहीं, प्रभु से डर ही नहीं है, क्योंकि हिसाब लगाने वाले लोग नहीं है। कर्म का फैसला लोग नहीं करते हैं, कर्म का दंड परमात्मा देता है। कभी शनिदेव देख लेना, शनिदेव नाटक आता है, किस किस कर्म का क्या क्या फल भुगतना पड़ता, थोड़ा देखना चाहिए, ताकि आपको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि मन बहुत बड़ा शैतान है, जरा से फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान अपना कर डालता है, और दूसरे का नुकसान नहीं करते, वो अपना ही नुकसान। महापुरुष कहते हैं पांव कुल्हाड़ी मारे मूर्ख